बात है साल 2016 की। एस्टोनिया के चंद डॉक्टर्स एक पेशेंट के ब्रेन का चेकअप कर रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसी चीज नोटिस की जो आज से पहले मेडिकल साइंस में किसी ने भी नहीं की थी। इस पेशेंट को एक दिमागी बीमारी थी जिसकी वजह से डॉक्टर्स इनकी ब्रेन एक्टिविटी को EEG के जरिए रिकॉर्ड कर रहे थे। था तो ये डॉक्टर्स के लिए एक रूटीन का ब्रेन चेकअप, यानी वो बहुत नॉर्मली पेशेंट का टेस्ट कर रहे थे जैसे दूसरे पेशेंट्स का किया करते हैं। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इस टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो मेडिकल साइंस को पूरी तरह से हिला कर रख देगा। हुआ कुछ यूं कि टेस्ट स्टार्ट हुए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि पेशेंट को अचानक हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। ये हादसा डॉक्टर्स की जिंदगी में पहली बार हो रहा था कि कोई पेशेंट ब्रेन स्कैनिंग के दौरान ही दम तोड़ गया हो। डॉक्टर्स को अब पूरा यकीन हो चुका था कि पेशेंट की मौत के वक्त उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होगा वो इस टेस्ट में भी जरूर रिकॉर्ड होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पेशेंट की मौत से पहले और उसके बाद भी उसका दिमाग जो कुछ सोच रहा था वो सब कुछ इस टेस्ट में रिकॉर्ड हुआ। ब्रेन स्कैन के दौरान मरने वाले पेशेंट एक 87 साल के कैनेडियन नेशनल थे जिनको एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से उनको बैठे बैठे दौरे पड़ने लग जाते थे और इसी वजह से डॉक्टर्स उनकी ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करने के लिए EEG परफॉर्म कर रहे थे। EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें ब्रेन में चलने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। इस टेस्ट के लिए 1 दर्जन के करीब इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट के सर पर चिपकाया जाता है जो ब्रेन सेल्स से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिकल चार्जेस को डिटेक्ट करता है और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करता है। अब इस टेस्ट के रिजल्ट से डॉक्टर्स को कैसे मालूम पड़ता है कि इस वक्त पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है? ये जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम ब्रेन एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ लें। इंसान के ब्रेन में 100 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम का अहम तरीन हिस्सा होते हैं जिनका काम ब्रेन के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना होता है। ये मैसेज असल में एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जो ब्रेन के एक हिस्से के न्यूरॉन्स भेजते हैं और दूसरे हिस्से के न्यूरॉन्स ये इलेक्ट्रिकल चार्ज रिसीव करके उस मैसेज को प्रोसेस करते हैं और फिर बॉडी पार्ट को कोई भी एक्शन परफॉर्म करने का सिग्नल देते हैं। ब्रेन में हर वक्त इतने ज्यादा प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं कि उनके नतीजे में बेशुमार इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस के मूव करने से वेव्स का एक पैटर्न बनता है जिनको ब्रेन वेव्स कहा जाता है। ब्रेन वेव्स का ये पैटर्न हर एक काम के लिए अलग अलग होता है जिनको मेडिकल साइंस ने अलग अलग नाम भी दे रखे हैं। अभी तक मेडिकल साइंस 5 किस्म की ब्रेन वेव्स को पहचान सकती है जिनको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा वेव्स के नाम दिए गए हैं। अल्फा ब्रेन वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 से लेकर 12 हर्ट्ज तक होती है, यानी 1 सेकंड में ये वेव 8 से लेकर 12 मर्तबा तक बनती है। हमारा ब्रेन अल्फा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हमारा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है। ठीक उस वक्त जब हम सुबह सुबह नींद से उठते हैं और अपने बेड पर ही लेटे लेटे रिलैक्स कर रहे होते हैं। या फिर अल्फा वेव्स तब भी प्रोड्यूस होती हैं जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं। अब जानते हैं बीटा वेव्स के बारे में। बीटा वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 12.5 से लेकर 30 हर्ट्ज तक होती है और ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब हम अच्छी तरह जाग जाते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इसके अलावा बीटा वेव्स तब भी प्रोड्यूस होती हैं जब हम कुछ सोच रहे होते हैं या फिर किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 से लेकर 140 हर्ट्ज तक होती है और ये तमाम ब्रेन वेव्स में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव होती है। हमारा ब्रेन गामा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और किसी इंतहाई कॉम्प्लेक्स किस्म के काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और किसी भी मुश्किल तरीन प्रॉब्लम का मिनटों में सॉल्यूशन निकाल लेते हैं उसके पीछे गामा वेव्स ही होती हैं। डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी तमाम ब्रेन वेव्स में सबसे कम होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 0.5 से लेकर 4 हर्ट्ज तक होती है।
डेल्टा वेव्स हमारे ब्रेन में डीप स्लीप के दौरान पैदा होती हैं, यानी जब हम बहुत गहरी नींद सो रहे होते हैं। डेल्टा वेव्स हमारी बॉडी में कई हार्मोन्स पैदा करती है, खास तौर पे ग्रोथ हार्मोन। ये वेव ज्यादातर बच्चों में पाई जाती हैं और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है डेल्टा वेव्स भी कम होती जाती हैं। और अब सबसे आखिर में बात करते हैं थीटा वेव्स के बारे में। थीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 4 से लेकर 7 हर्ट्ज तक होती है और ये किसी भी चीज को मेमोराइज करने, न्यू स्किल्स सीखने और डे ड्रीमिंग के दौरान ब्रेन में पैदा होती हैं। अब जब हम इन ब्रेन वेव्स की बेसिक्स जान चुके हैं तो अब हमें उस पेशेंट के ब्रेन स्कैन को समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसा कि हमने जाना कि गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 से लेकर 140 तक होती है। इसी रेंज के अंदर एक और रेंज भी होती है जो 30 से लेकर 100 हर्ट्ज तक होती है। और ब्रेन इस खास फ्रीक्वेंसी की गामा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हम अपनी मेमोरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी जब हम लाइफ के खास इवेंट्स को याद कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स ने उस कैनेडियन पेशेंट की मौत के वक्त उनके ब्रेन में बहुत ज्यादा गामा वेव्स नोटिस की, जो कि खास तौर पे उस रेंज में आ रही थी जब इंसान अपनी लाइफ की मेमोरीज को रिकॉल कर रहा होता है। इससे पहले भी साइंसदानों ने मरते वक्त लोगों की ब्रेन एक्टिविटी को नोटिस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन इस कैनेडियन पेशेंट के केस में मौत से पहले और हत्ता के मौत के बाद भी चंद मिनटों तक इनकी जिंदगी की अच्छी और बुरी यादें इनके सामने आई थी। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मरने वाले पेशेंट की गामा वेव्स को 2016 से 2022 तक यानी पूरे 5 सालों तक अच्छी तरह स्टडी किया और फिर ये रिजल्ट निकाला कि मरते वक्त इंसान अपने लाइफ इवेंट्स को याद कर रहा होता है। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स की इस फाइंडिंग का कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन इनकी फाइंडिंग को साबित करने के लिए उन पेशेंट से भी राब्ता किया गया जो किसी बीमारी की वजह से मरते मरते बचे थे, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनको लास्ट मोमेंट पे हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी जान बचा दी जाती है। जब उन लोगों से पूछा गया तो उनका भी यही कहना था कि उनके सामने जैसे किसी ने उनकी लाइफ का फ्लैशबैक चला दिया हो। ये एक्सपीरियंस किसी 1-2 लोगों ने फेस नहीं किया, बल्कि कई लोगों ने इसी किस्म का जवाब दिया था। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने 2016 से लेकर इस ब्रेन स्कैन को पब्लिक इस वजह से नहीं किया था क्योंकि एक तो वो उसको अच्छी तरह स्टडी करना चाहते थे और दूसरा ये कि वो किसी और इंसान का भी मरते वक्त का ब्रेन स्कैन इस कैनेडियन पेशेंट के स्कैन से मैच करना चाहते थे, लेकिन ताहाल वो इस काम में नाकाम ही रहे। अब क्योंकि डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक शख्स का ही मरते वक्त का ब्रेन स्कैन है, इसी वजह से उनकी ये फाइंडिंग्स काफी कंट्रोवर्शियल भी है। डॉक्टर्स ने रिसर्च पेपर्स में ये भी लिखा है कि कैनेडियन पेशेंट ऑलरेडी एक बीमारी से गुजर रहा था जिसकी वजह से वो बहुत दवाइयाँ भी ले रहा था। ये दवाइयाँ भी ब्रेन एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट में फर्क पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जब इंसान मर रहा होता है तो उसके सामने उसकी पूरी ज़िंदगी का एक फ्लैशबैक चलता है। और अगर ये सच है तो जिसने अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम किए होंगे मरते वक्त उसके सामने वैसी ही चीज़ें रिपीट होंगी, और जाहिर है जिसने बुरे कामों का रास्ता चुना होगा उसके सामने फ्लैशबैक भी वैसा ही आएगा। नाजरीन, डॉक्टर्स की इस प्योर साइंटिफिक रिसर्च के बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है जिम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का